और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं और इंडिया की दवाइयाँ ये अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है ना। नफरत करोगे तो कंगाली मिलेगी। ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है ना पब्लिक सतह पे बनती है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाएं, अभी भी इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक मोहब्बत है कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी था बैठा दें। कोई जरूरत नहीं है भिखारी देश में जाने के लिए। इंडिया के पास बहुत कुछ है, इंडिया वाले इंडिया में रहेंगे। गज़वा हिंद की दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, बहुत सी मुसलमान कंट्रीज हैं, लेकिन गज़वा हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करने हैं। इन्होंने जी वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ फिर एक पाकिस्तानी जिहादियों की वीडियो लेकर। इस पर किया जाएगा जमकर रिएक्शन। वीडियो में बने रहिए। धजिया उड़ाई जाएगी पाकिस्तान की, जितनी उड़ानी उड़ जाए। होते हैं चाय भी दफ्तर में पी रहे होते हैं और लोग ये हम लोग कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है। हम चंद टुकड़ों के लिए, चंद डॉलर के लिए हम सुपर पावर बना देते हैं अमेरिका को। लेकिन सबसे सुपर पावर ये लोग, ये हुक्मरान भूल गए हैं कि सुपर पावर सोने खुदा की है। अगर सुपर पावर उस सोने खुदा की अगर याद रखे तो ये कशकोई हमारे पास आज तक टूट जाए। सर, आपने एजुकेशन की बात की। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो चाइना से निकल के इंडिया में इन्वेस्टमेंट दे रही है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, लेबर सस्ती है, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करती है, तो वो मुल्क एजुकेशन की बुनियाद पर बहुत आगे बढ़ गया। और सर, आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है 1947 के बाद से लेके अब तक उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई है। दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है और पाकिस्तान नारा लगा रहा है गज़वा हिंद का। नहीं मैडम, मेरा थोड़ा सा चाइना के वाले से अगर हम बात करें, एजुकेशन तो बिल्कुल नंबर 1 है, मगर ना चाइना में सबसे जो तरक्की का राज है ना, वो है करप्शन। चाइना ने सबसे पहले ना करप्शन ख़त्म की है। और यहाँ पे आप 1-2 मंत्रियों को, 1-2 मौलवियों को शरेआम करप्शन पे गोली मारें या सजाए मौत शरेआम का कर दें, और मेरा ख्याल है करप्शन, जितनी देर करप्शन नहीं ना हम ख़त्म करेंगे उतनी देर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मौलवी, करप्ट मौलवियों को क्यों गोली मारे मौलवियों को? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? एक मिनट मेरी बात सुने। जब भी बात आप कर रहे हैं मौलवियों पे कर रहे हैं, आपको इतना पता है कि पाकिस्तान आज़ाद किस लिए किया गया था? क्या उधर नमाज नहीं पढ़ने देते थे? सब कुछ करने देते थे। उधर भी हुकूमत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। ये मुल्क बनाया सिर्फ इसीलिए बनाया गया था। ये इस्लामी जमहूरिया का मतलब ये है कि यहाँ हम अपनी बातें खुले तरीके से कर सकें। ठीक है, ये बातें वहाँ भी करते थे, मगर वहाँ क्या थी? पाबंदी थी। यहाँ के वो ना हो, आप कह रहे हैं वहाँ पे भी पाबंदी नहीं थी। सुने, पाबंदी नहीं थी। अगर होती तो आज वहाँ पर 28 करोड़ मुसलमान हैं, कैसे इतनी आबादी हो गई? तो उनकी कंडीशन क्या है आपको पता है? उधर क्या कंडीशन है बताएं? जो उनके साथ होता है, क्या कंडीशन है? वो अभी तक मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। मौलवियों को पूरी सुन्नत का पता है, मुझे ये बताएं। कोई नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं है सर। वहाँ पे अगर होता तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता। दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये कहते हैं कि ये मौलवी वो फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। मेरी बात तो, और वो क्या करें बताएं? जब इस हुकूमत को गैरत नहीं आ रही, जब गैरत नहीं आ रही, उन्हें नहीं पता। अभी आपको फ़लस्तीन के मामले का पता है क्या चल रहा है उधर? कि आपके हुकूमत वाले, ये कहाँ है? सारी सियासत कहाँ है? बात इंडिया पाकिस्तान की करें कि पाकिस्तानी अवाम को बोलते हैं गज़वा हिंद होगा, हिंद के ऊपर हमला करेंगे। जब पाकिस्तान आज़ाद किया था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, गज़वा हिंद तो एक दिन होना ही होना है। क़यामत की एक निशानी है ये। आप वसल्लम ने एक बिशारत दी थी कि एक जंग होगी जो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, वो गज़वा हिंद होगी। ठीक है, जो कि जिसके बाद पूरी दुनिया पे इस्लाम फैल जाएगा। आपको पता है इस चीज़ का? पता है ना, क़यामत की एक निशानी है ये। तो वो हो के रहना है। लेकिन बाकी मुसलमान तो इसका जिक्र नहीं करते। पाकिस्तान के मुसलमान ही क्यों? पाकिस्तान के जब एक बंदे नहीं, जब कोई एक बंदा उठ रहा है ना, तो उसका साथ देंगे तो दूसरे भी उठेंगे ना। जब आप उनका साथ ही नहीं दे रहे तो वो कैसे उठेगा कोई बंदा? मतलब गज़वा हिंद करने के लिए साथ चाहिए आपको? जाहिर है। भाई इतना बड़ा मुल्क है, ये कैसी बातें करें? थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ये नौजवान जो है ना, ये अपना जो है ना जज्बाती बच्चा है, ये इसको नहीं सियासत का इतना पता। हम बात कर रहे हैं करप्शन की। हम बात नहीं, आपने कहा गज़वा हिंद की भी बात, गज़वा हिंद की बात करें। क्यों मुल्क को आगे बढ़ाना? नफरतें क्यों? पड़ोसियों से, दीन में तो ये भी है पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात करो। तो फिर आप इतनी नफरत लेके दिल में क्यों बैठे हैं? इस्लाम तो कहता है नफरत नहीं होनी
चाहिए? इस्लाम कहता है जो इस्लाम अच्छी चीज कहता है पकाओ पड़ोसियों के घर पे मुझे दो। इस तरफ आ जाओ मेरी थोड़ा। बात हाँ, सुनो। हाँ। इस्लाम अगर पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है ना, हाँ जी। तो इस्लाम में इतनी जो जंगें हुई हैं ना, वो भी पड़ोसियों के साथ ही हुई हैं, आपको पता है ना। अच्छा, फिर वो भी पड़ोसियों के साथ ही हुई थी। अगर सिर्फ हुस्न सलूक की ज़रूरी होता तो फिर जंगें ना होती इतनी। अच्छा पूरी बात सुन ले। जब भाई ने कहा है कि मौलवी गलत बताते हैं, आपने लाजमी किसी मौलवी से पूछना है। मौलवी का क्या मतलब? मौलवी एक आवाम ने प्रोफेशनल बनाया है मौलवी। कोई मौलवी वो नहीं है। आप खुद क्यों नहीं किताब पढ़े हुए हैं? आप खुद किताब पढ़े, आपको मौलवी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, खुद पढ़ो। हाँ, खुद आप खुद पढ़े ना। थोड़ा पीछे फ्रेम में आओ ना सारे। हाँ, आपको उर्दू पढ़नी आती है? इस्लाम की हर लैंग्वेज में बुक आई है पता है आपको? भाईजान, इस्लाम की हर लैंग्वेज में बुक पढ़ी है। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें। सर आज हम बात कर रहे हैं, इधर आके आप आगे आए। गज़वा हिंद करना है आपको? जी, गज़वा हिंद करना, हमारे पास एटम बॉम्ब है। अच्छा, हाँ, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सब लड़कियों के पास भी है। अच्छा, लड़कियां कहाँ से आ गई इसमें? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लड़कियों ने जंग नहीं करनी, वो मुसलमान नहीं है। लड़कियां भी गज़वा हिंद करेंगी? हाँ जी, सारे करेंगे। लड़कियां कभी गज़वा हिंद नहीं करेंगी। 80 to 90% लड़कियों के जो सुपरस्टार्स हैं वो तो इंडियंस हैं। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शब बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन आप गज़वा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं। तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए हैं, और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पाकिस्तान में घुस के मारे थे, फिर मारेंगे। आपको नहीं लगता कि दो पड़ोसी हैं, ऐसे बयानबाजी, हमें ये गज़वा हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? तो फिर वो हमारी सारी बातें मान लें और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले? क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है। आप सुपर पावर कब से हो गए? पता नहीं। नहीं, ये बताए ना, दुनिया के इतने मुसलमान हैं, कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान के मुसलमान गज़वा हिंद क्यों कहते हैं? बात ये है कि इंडिया वाले सारे साथ हैं, पाकिस्तान वाले कोई भी साथ नहीं मिलता है। ये आपस में यहाँ पे हुक्मरान आपस में लड़ते रहते हैं, वो इंडिया वाले कोई भी लड़ते नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं हुक्मरान, ठीक है ना, उनको ख्याल है अपनी अवाम का, ना उनको ख्याल है पाकिस्तान का। वो सिर्फ अपने पैसे लेने आते हैं, आगे लेके चले जाते हैं, हुकूमत करके चले जाते हैं। बाद में कहते हैं वो पीछे जो आया था हुकूमत करने, ठीक है, उसने सारा काम खराब किया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस सेट करने हैं। लेकिन वो सेट करते 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 पाकिस्तान को बहा देते हैं। इंडिया के जो हुक्मरान है वो आपस में लड़ाई नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हाँ, वो इसलिए तो वो जो है ना टॉप पे आ रहे हैं, इसलिए उनको इंडिया जो है ना बेस्ट ऑफ इसमें जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। इंडिया टॉप पे जा रहा है। आप पाकिस्तान की यूथ हो, अगर इस तरह के जब अल्फाज आते हैं कि गज़वा हिंद करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, वो मुल्क कितना बड़ा, उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, ऐसे बयान आपको नहीं लगता फिर वहाँ से हमारा मजाक उड़ता है, बनता है? नहीं, वो आपने कहावत सुनिए ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा, ठीक है, वो उनको बोलने दें, हमने जब करना होगा तो कर देंगे। कब करोगे? जब दिल करेगा। जब दिल। बेटा पहले आटा सस्ता कर लो, पेट भर लो, तब इंडिया से मुकाबला करने के लिए सोचना। अभी मर रहे हो, समझ में आ नहीं रहा तुमको, और मरोगे भी।